हाँ जी दोस्तों, अनप्लस लन पर आपका स्वागत है। तो एआई समिट इंडिया में अभी चल रही है और उसमें हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है मुकेश अंबानी जी, उन्होंने कहा है कि वो 10 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट करेंगे और 7 साल में करेंगे। और उन्होंने कहा है कि ये 10 लाख करोड़ जो इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में एआई पे, उससे इंडिया के लोगों को नौकरियां मिलेंगी, ना कि नौकरियां जाएंगी। उन्होंने कहा कि इट्स अ जॉब गिवर, नॉट जॉब टेकर। ये अनिल अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी ने कहा है। और एक और बात है, जो जो एंट्रोपिक के मालिक हैं, उन्होंने कहा है कि वो उन्होंने इन्फोसिस के साथ करार किए हैं और कहते हैं कि 25% तक ग्रोथ हो सकती है इन्फोसिस में। और नीलकणी जो है इन्फोसिस की बंदे, उन्होंने कहा है कि 10% ग्रोथ इस करार से इन्फोसिस में भी आ सकती है। और आज की तारीख में आप देख रहे हो कि जब भी कोई मार्केट गिरती है तो हम देखा है कि भाई कारण मोस्टली एआई ही होता है। एआई होती है जिसकी वजह से मार्केट नीचे जाती है और ऊपर जाती है। तो अब एआई में ही एक कॉन्फ्लिक्ट आ गई है। आपने पढ़ा ही होगा गूगल में, जिन्होंने देखा उनको पता ही होगा। ये गैलगोटिस यूनिवर्सिटी का केस है, जिन्होंने एक डॉग है, एआई डॉग, उन्होंने जो इंडिया की एआई समिट है उस पर इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है। और ये जो एआई डॉग है, ये इंडिया ने बनाया ही नहीं है। हाँ जी, ये इंडिया ने बनाया ही नहीं है, ये है चाइना का माल। और ये चाइना से आया हुआ है इंडिया में। चाइना से इंडिया में तो आ गया और ये अपनी परफॉर्मेंस दे रहा था। तो अब ये चाइना का रॉबर्ट सीधा इंपोर्ट कर दिया इन्होंने इंडिया में और बता दिया कि भाई इंडिया ने बनाया है। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। तो ये कंट्रोवर्सी होने के बाद नेगेटिव पॉइंट आ गया एआई में। तो इसके वजह से भी थोड़ी हमारी किरकिरी हुई है एआई समिट की। और अब मैं आपसे बात करूंगा एक स्टॉक E2E, जिस जिसने कल 20% का अपर सर्किट लगाया था, फिर नीचे आ गई थी। अब ये जो E2E स्टॉक है, ये बेसिकली एनवीडिया के साथ इन्होंने अपना पार्टनरशिप करी है। और इनके साथ पार्टनरशिप करने के बाद ये प्लेटफॉर्म देंगे, अपना प्लेटफॉर्म देंगे। एनवीडिया इसको E2E को प्लेटफॉर्म देगा और ये क्लाउड में काम करेगा। तो अल्टीमेटली ये जो होगा वो जेनेटिक एआई, एग्नेटिक एआई, फाइनेंस, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर में, सब में ये E2E कंपनी काम करेगी और फ़ायदा होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये जो कंपनी है इसकी पार्टनरशिप है एनवीडिया के साथ। और इसकी जो इसमें तकरीबन 19% स्टेक एल का है। हाँ जी भाई साहब, एल का 19% इन्वेस्टमेंट इसमें स्टेक है कंपनी में। तो इसके वजह से एल को भी बहुत फ़ायदा होगा। और जो अब जो आ रही है दूसरी कंपनी जो आ रही है वो है नेटवेब टेक। तो तकरीबन कल 14% के आसपास बढ़ी थी। तो इन्होंने भी एनवीडिया के साथ ही करार किया है और ये एक सुपर कंप्यूटर बनाएंगे। वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर बनाएंगे, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर एनवीडिया के साथ मिलके बना रहे हैं। ये एनवीडिया के साथ मिलके बना के मेड इन इंडिया में इनका नाम हो जाएगा। तो ये भी एक कंपनी है नेटवर्क टेक्नोलॉजी, 14% बढ़ी थी, आज भी ये ठीक ठाक ही है। तो ये दो कंपनियां हैं जिसके बारे में मुझे आपको बताना था। और मार्केट तो अब आजकल समझ जाओ कि एआई के भरोसे ही चलती है। बाकी बैंकिंग सेक्टर तो ठीक चल रहा है और टेक सेक्टर का तो हाल बुरा हाल है। और इसकी जो अभी जो परसेंटेज है 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग, तकरीबन 17 या 18% की अर्निंग है। लेकिन एक्चुअली इसकी अर्निंग होनी चाहिए 12-13%, चलो 14%, 14%, 15% मैक्सिमम इसकी अर्निंग होनी चाहिए। अर्निंग टू ग्रोथ, अर्निंग फॉरवर्ड जो बोलते हैं। तो इसमें अभी भी गिरावट और संभव है। आईटी सेक्टर में आज भी देख रहे हो मार्केट ढीली है और आईटी सेक्टर के स्टॉक्स नीचे ही है। तो इसमें आपको मैंने एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। और अगर आपको ये सही लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।